हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेव फ्यूचर। मेरा नाम प्रिंस चौबे है और यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे नोरो वायरस के बारे में, जो अभी केरल के अंदर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ पे अभी हाल ही में 13 लोग इन्फेक्ट हुए हैं इस वायरस से। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग सारी बातें डिस्कस करेंगे कि नोरो वायरस का ट्रीटमेंट क्या है, सिम्टम्स क्या है और साथ ही साथ इसकी रोकथाम क्या है। इन सारी बातें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उससे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि प्रॉपर जो अपडेट है वीडियो का आप तक टाइम टू टाइम पहुँचता रहे। ओके, जैसा कि मैं बता दूं आपको यहाँ पे, ये जो केस आया है 13 केस है जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर देखने को मिला है केरल के अंदर। मेनली ऐसा माना जा रहा है कि ये जो है एनिमल्स के थ्रू ट्रांसमिट हुआ है उन स्टूडेंट्स के अंदर। इसके बाद केरल जो गवर्नमेंट है वो एक्टिव हो चुकी है। उसने लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा है ताकि इसे रोक स्प्रेड होने से रोका जाए। हमारे सामने जो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाट इज नोरो वायरस। तो नोरो वायरस क्या है? तो एक सिंपल लाइन में मैं बता दूं आपको, नोरो वायरस का कॉमन नेम जो है वो विंटर बग ओमिटिंग भी कहा जाता है। विंटर बग ओमिटिंग भी नोरो वायरस को कहा जाता है। और एक तरह से ये समझिए आप, इस वायरस से ज़्यादातर ओमिटिंग होने का जो चांसेस है वो रहता है, यानी आपको उल्टियाँ होती हैं, साथ ही साथ दस्त भी होने का जो वहाँ पे चांस रहता है। और ये जो वायरस है इसका नाम विंटर बग ओमिटिंग वायरस इसलिए है क्योंकि ज़्यादातर ठंडियों में देखने को मिलता है, तकरीबन नवंबर से अप्रैल के महीने में। इसके बाद बात ये निकल के आती है कि व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ नोरो वायरस। नोरो वायरस के सिम्टम्स क्या क्या हैं? तो सिम्टम इसके कॉमन है, जैसे बात की जाए डायरिया होना, यानी ओमिटिंग होना, डायरिया होना, और देखा जाए अगर इसके अलावा तो वोमिटिंग जैसा फील होना, एब्डोमिनल पेन, फीवर, हेडेक, बॉडी पेन, ये सब आपको देखने को मिलेगा। और ज़्यादा ज़्यादा अगर एक्सट्रीम हो जाता है तो ऐसे केस में आपको डिहाइड्रेशन देखने को मिलता है वहाँ पे, यानी आपको हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ सकता है। फिर क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज द ट्रीटमेंट फॉर नोरो वायरस। नोरो वायरस के लिए ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट की बात करें तो कॉमन ट्रीटमेंट है, ये पहली बात, ये सेल्फ लिमिटिंग वायरस है, यानी या फिर ऐसे मिलिए, ये सेल्फ लिमिटिंग वायरस है, यानी ये अपने आप खत्म हो जाता है। ठीक है। और इसके जो लक्षण हैं वो वायरस के एक्टिव होने की बॉडी के अंदर 2 से 3 दिन बाद देखने को मिलता है। आपको वोमिटिंग हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, बॉडी पेन हो सकता है, फीवर हो सकता है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। साथ ही साथ अगर ट्रीटमेंट की मैं बात करूँ वहाँ पे, तो मेनली क्या है कि आपको क्या करना है कि जो लोग बीमार हैं, मेनली ये बच्चों के अंदर और जो ओल्ड एज हैं उनके अंदर देखने को मिलता है। जो लोग बीमार हैं उन्हें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, फूड वगैरह सर्व नहीं करना चाहिए, आसपास सफाई रखनी चाहिए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आपको यानी वहाँ पे मेनली फोकस करके रखना है, क्योंकि ये जो वायरस है वो मेनली जो है एक जो फैलता है वो मल के थ्रू और वोमिटिंग के थ्रू फैलने का चांस रहता है इसका। इसलिए जो है साफ़ सफाई का खास तौर पे ख्याल वहाँ पे रखना ज़रूरी है। फिर बात ये निकल के आते हैं, हाउ डू यू गेट नोरो वायरस। इसका एक खास बात ये भी है कि जैसे मैंने बोला कि आपको जो मल है उसके थ्रू आपको फैलने का चांस रहता है, और साथ ही साथ ओमिटिंग है। इसका एक खास नेम है, जो रूट, इसका जो मेन रूट क्या है कि ओरल फैकल। ओरल फैकल मतलब है कि मल के थ्रू और ओमिटिंग थ्रू फैलने का चांस रहता है। ठीक है, जैसे पोलियो का भी सेम रहता है। और ये एयर बॉर्न जो डिजीज़ नहीं है, बल्कि ये जो है एक क्या है, फेकल, जो ओरल ओरल फेकल टाइप का डिजीजेस का, ये आपको मेनली ध्यान पे रखना है वहाँ पे। और इसके ट्रीटमेंट के लिए ज़रूरी है कि आपको 60 डिग्री सेल्सियस पे जो गर्म पानी है कपड़े वगैरह साफ़ करने के लिए उसका यूज़ करना है। यानी ये नॉर्मली जो है क्लीन वाटर से या क्लोरिनेशन से नहीं जा सकता है, इसे 60 डिग्री टेम्परेचर तक उसको हीट करना पड़ेगा। इन दैट केस तब जाके वो उसे ख़त्म होने का चांस रहता है। साथ ही साथ आपको बराबर क्या करना है, हैंड वॉश करते रहना है। जो कॉमन जो सैनिटाइज़र है उससे भी जल्दी ये ठीक होने का चांस नहीं रहता है, बल्कि आपको जो सोप है उससे बराबर हाथ वगैरह आपको धुलते रहना है। राइट। बात ये निकल के आती, हाउ कॉमन इज नोरो वायरस। नोरो वायरस जो है काफ़ी कॉमन है। मेनली ये WHO की तरफ बताया गया है। इसका मेन जो लीड रोल क्या है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिजीज, यानी पेट के अंदर जो सूजन होती है, वो मेन वजह जो है देखा गया है नोरो वायरस से देखा गया है। अगर मैं WHO की बात, रिकॉर्ड की बात करूं, तो उनकी तरह ये बताया कि तकरीबन 685 मिलियन केसेस एनुअली ऑफ इस 200 मिलियन आर डिटेक्टेड, ऑफ इस 200 मिलियन आर डिटेक्टेड अमंग चिल्ड्रन यंगर, यानी तकरीबन 685 मिलियन जो है केसेस एनुअली आते हैं, जिसमें से 200 मिलियन बच्चों के अंदर देखा गया है। वो बच्चे जिनकी एज क्या है 5 ईयर से कम है,
और नियरली 50,000 बच्चे ऐसे हैं जिनकी डेथ भी हो जाती है इस वायरस के थ्रू, यानी डायरिया के थ्रू। उसके अलावा क्वेश्चन ये आता है कि हाउ कैन नोरो वायरस बी प्रिवेंटेड एंड ट्रीटेड। तो नोरो वायरस को प्रिवेंट और ट्रीट करने का तरीका ये है कि आपको प्रॉपर साफ सफाई रखनी है, घर को जो फर्श वगैरह है साफ रखना है, वहाँ पे कपड़े आपको तकरीबन 60 डिग्री सेल्सियस पे क्या करना है, आपको हीट करते रहना है। क्योंकि एक वजह ये भी है कि ये एक तरह का ऐसा वायरस है जो मल के थ्रू और वोमिटिंग के थ्रू क्या होता है, दूसरे के अंदर पहुंच सकता है। कॉमन जो सैनिटाइजर होता है उससे ये जाएगा नहीं। इस तरह से क्या होता है कि आपको मेनली सोप से हैंड वॉश वगैरह करते रहना है वहाँ पे, ठीक है। तो ये इससे कुछ ट्रीटमेंट है और ये अपने आप ठीक हो जाता है एक फिक्स टाइम के बाद। और जो सिम्टम्स है इसके नोरो वायरस होने के 2 से 3 दिन बाद देखने को बॉडी के अंदर मिलता है, आपको वोमिटिंग वगैरह डायरिया देखने को मिलता है वहाँ पे, ठीक है। तो बस इतना ही था इसमें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।